दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी कैडेट 2020 यूजी के फर्स्ट काउंसलिंग में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, किस यूनिवर्सिटी में और किस कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल हैं, फ्री सीटें कितनी हैं, पेड सीटें कितनी हैं, एनआरआई सीटें कितनी हैं, उसके बारे में डिटेल में आज चर्चा करेंगे हम दोस्तों। क्योंकि यूपी कैडेट ने सीएसए ने उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है। उन्होंने उसमें बताया कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए कितनी सीटें हैं, कितने स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो चलिए एक एक करके हम आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करते हैं, कितनी सीटें की यूनिवर्सिटी में हैं और कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए, उन्होंने निकाला है यूपी कैडेट 2020 यूजी फर्स्ट काउंसलिंग टेंटेटिव सीट अवेलेबिलिटी, यानी कितनी सीटें अवेलेबल हैं किस यूनिवर्सिटी में, इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर और पहले बात करें हम नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी। देखिए यहाँ पर उन्होंने निकाला नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में। यहाँ पर देखिए नरेंद्र देव के लिए उन्होंने बताया कि नरेंद्र देव में कितनी सीटें वैकेंट हैं। देखिए, वैकेंट सीटों को जानने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि सब कैटेगरी और सीट टाइप क्या होता है। क्योंकि अगर सब कैटेगरी सीट टाइप ये सब नहीं जानते हम तो हम समझ नहीं पाएंगे कि सीटें किसकी हैं और किसकी नहीं हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर जो जनरल लिखा जहाँ आपको मिलेगा, यहाँ पर सब कैटेगरी में इसका मतलब ये निकलेगा कि सामान्य छात्र जो हैं उनके लिए कितनी सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सामान्य छात्र यानी कि जैसे आप मान लीजिए हो गए, आपके अंदर कोई भी फिजिकली हैंडीकैप्ट आप नहीं है, चैलेंज नहीं है आपके अंदर, यानी कि आप हैंडीकैप्ट नहीं हैं और आप किसी फ्रीडम फाइटर के बच्चे नहीं हैं और उसके बाद आप किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के बच्चे नहीं हैं, तो आप उस टाइम पे आप सामान्य छात्र में गिने जाएंगे। आप उस टाइम पे आप सामान्य छात्र में गिने जाएंगे। तो ये हो गया जनरली स्टूडेंट के लिए, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये जनरल यहाँ पर लिखा रहेगा आपका सब कैटेगरी में। अब बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पर जो एफ लिखा रहता है, इसका मतलब ये होगा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, जो जिनके माता पिता या दादा परदादा स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, उनके लिए सीटें जो है रिजर्व होती हैं, उसमें एफ लिखा रहेगा। उसमें सब स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर पाएंगे, वो सीटें सब स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं। अब अगला जो टाइप है सब कैटेगरी की, वो है पीसी। तो देखिए यहाँ पर पीसी लिखा हुआ है। पीसी का मतलब निकलता है फिजिकली चैलेंज्ड। क्या है? फिजिकली चैलेंज्ड। फिजिकली चैलेंज्ड मतलब दोस्तों ये होता है कि आप हैंडीकैप्ट वगैरह हो गए, मान लीजिए हाथ से या पैर से कहीं से हैंडीकैप्ट जो होते छात्र, उनके लिए होता है ये पीसी लिखा रहता है उनके सीटों की। तो उनका सीट जो है सभी छात्र नहीं ले सकते हैं, वो ओनली हैंडीकैप छात्र ही वो सीटें ले सकते हैं। उसके बाद अगला जो आता है यूई। देखिए यहाँ पर यूई जहाँ लिखा रहेगा, आप ये समझिएगा कि यूई का मतलब होता है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो सीटें रिजर्व होती हैं वहाँ पर यूई लिखा रहेगा, आप इसको समझ लीजिएगा। वो ये सीटें भी कोई नहीं ले सकता है, ओनली यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के बच्चे ही ले सकते हैं ये सीटें। तो ये चीज़ हो गया सब कैटेगरी सीटों के टाइप में। अब जानते हैं सीटें टाइप कितने प्रकार की सीटें होती हैं। देखिए यहाँ पर जहाँ पर भी एफ लिखा होगा उसका मतलब होता है कि फ्री सीट। एफ जहाँ लिखा होगा, देखिए यहाँ पर एफ लिखा है, पूरा एफ लिखा है, इसका मतलब सारी सीटें क्या हैं? फ्री हैं, ये फ्री सीटें हैं। और उसके बाद कहीं पर आपको आगे मिलेगा पी लिखा रहेगा, तो पी का मतलब हो जाएगा कि पेड सीटें हैं, वो पेड सीटें हैं। और उसके बाद आगे आपको मिलेगा एनआरआई। तो एनआरआई का मतलब हो गया कि आप नेशनल लेवल से भी बाहर से हैं, वो सीटें भी कोई नहीं ले सकता है, बस वो सीटें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। जैसे आप पेड सीट में देते हैं एक्स्ट्रा पैसा, तो एनआरआई में और भी एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। ये मान चलिए कि आपका 4 गुना देना पड़ेगा आपको पैसा, जो आपका जनरल फीस है उससे 4 गुना पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। एनआरआई का मतलब ये निकल गया। तो ये था जनरल इन्फॉर्मेशन कि आपको सीटें कैसे जाननी है, किस प्रकार की सीटें हैं, कौन कौन सी। अब बात करें कि कितनी सीटें किस कैटेगरी के लिए हैं, अगर किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि अगर हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्ट में बताते चले रहे हैं। यहाँ पर देखिए जनरल के लिए 29 सीटें हैं। देखिए जनरल स्टूडेंट के लिए हम बताते चले जाएंगे। यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी है, यूआर का मतलब होता है कि अनरिजर्व्ड, मतलब कि जो
जनरल स्टूडेंट होते हैं, जनरल में आते हैं, जनरल में सभी स्टूडेंट फाइट कर सकते हैं, चाहे EWS के हो, चाहे OBC के, चाहे SC के, चाहे ST के। तो इन सीटों में जो 29 सीटें हैं, इनमें सभी स्टूडेंट फाइट करेंगे। इनमें सभी स्टूडेंट OBC, SC, ST और EWS सभी स्टूडेंट इसमें फाइट करेंगे 29 सीटों में। अब बात करें OBC की, तो OBC की देखिए यहाँ पर 19 सीटें यहाँ पर फिक्स हैं, 19 सीटें यहाँ पर फिक्स हैं, इसमें ओनली OBC के स्टूडेंट जा सकते हैं। और जो बीच बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 सीट 2 सीट ये सब आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमें बता दिया फ्रीडम फाइटर इसका मतलब होता है, इसका मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड होता है, तो यह आप समझ लीजिएगा इसको। अब बात करें SC की, तो SC में जो सामान्य छात्र हैं, SC के लिए यहाँ पर 15 सीटें रिजर्व्ड हैं। उसके बाद अगर बात करें ST की, तो ST के लिए यहाँ पर 1 सीटें मात्र रिजर्व्ड हैं, ST के लिए 1 सीट रिजर्व है। और EWS की बात करें यहीं पर, तो EWS की 9 सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं। टोटल मिला के अब देखिए यहाँ पर आगे जाएंगे आप, तो पेड सीट आपको मिलेगा। तो पेड सीट में देखिए यहाँ पर जनरल स्टूडेंट के लिए 10 सीटें रिजर्व हैं, OBC के लिए 8 सीटें रिजर्व हैं, और SC के लिए 5 सीटें हैं, और उसके बाद बात करें ST के लिए तो 1 सीट रिजर्व है। तो टोटल मिला के यहाँ पर सब मिला के आपका हो जाएगा 132 सीट, सब मिला के आपका 132 सीट बन जाता है। आपका फ्री, पेड और NRI सीट मिला के सब मिला के आपका 132 सीट होता है ND यूनिवर्सिटी में। उसके बाद अब बात करें अगर हम हार्टिकल्चर की, तो हार्टिकल्चर में भी सेम वही है टाइप, आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरल के लिए 10 सीटें हैं, OBC के लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीटें हैं, और उसके बाद ST की सीटें यहाँ पर नहीं दी गई हैं। फिर EWS के लिए 3 सीटें हैं, और उसके बाद फिर पेड सीट आ जाता है। पेड सीट आप देख लीजिए, टोटल मिला के यहाँ पर 42 सीटें अवेलेबल हैं, 42 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं हार्टिकल्चर में। सब मिला के पेड, फ्री सीट और NRI सब मिला के यहाँ पर 42 सीटें अवेलेबल हैं। अब बात करें फिशरीज की, तो फिशरीज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जनरल स्टूडेंट के लिए 6 सीटें हैं, OBC के लिए यहाँ पर 6 सीटें हैं, और उसके आगे बढ़ें अगर हम, तो SC के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं, और EWS के लिए भी 2 सीटें हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पर 26 सीटें फिशरीज साइंस में बनती हैं। फिशरीज में कितनी सीटें हैं? 26 सीटें हैं, सब मिला के फ्री, पेड और NRI मिला के 26 सीटें हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो BVSC की, जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री की है, तो यहाँ पर उनकी भी 19 सीटें जनरल स्टूडेंट की, और उसके बाद OBC की 12 सीटें हैं, SC की यहाँ पर बात करें 10 सीटें हैं, ST की 1 सीटें हैं, और EWS की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 5 सीटें EWS की हैं। उसके बाद ऑल ओवर की बात करें, देखिए यहाँ पेड सीट आप देख लीजिएगा, जो पेड सीट NRI सीट है ये सब देख लीजिएगा आप, सब मिला के ऑल ओवर मिला के यहाँ पर 68 सीटें BVSC की 68 सीटें ND यूनिवर्सिटी में हैं। अब उसके बाद बात आती है ND में होम साइंस की, तो होम साइंस में आप देख लीजिएगा सब मिला के 11 सीटें जनरल स्टूडेंट की हैं, उसके बाद OBC की 8 सीटें हैं, SC की 6 सीटें हैं, EWS की 3 सीटें हैं, और सब मिला के यहाँ पर 46 सीटें होम साइंस की हैं, जो ओनली लड़कियाँ ले सकती हैं, गर्ल ले सकती हैं। उसके बाद बात करें बीटेक की, तो बीटेक में सब मिला के यहाँ पर ND यूनिवर्सिटी में जो इसका कैंपस है वो आपका अम्बेडकर नगर अकबरपुर में चलता है इसका कैंपस, तो इसकी सब मिला के 60 सीटें यहाँ पर हैं, 60 सीटें बीटेक की हैं। अब बात करें अगर तो आजमगढ़ कैंपस की, तो आजमगढ़ कैंपस में जनरल स्टूडेंट के लिए 14 सीटें हैं, OBC के लिए 11 सीटें हैं, SC के लिए 7 सीटें हैं, EWS के लिए 4 सीटें हैं, और सब मिला के यहाँ पर NRI सीट नहीं है, पेड सीट और फ्री सीट मिला के सब मिला के 60 सीटें यहाँ पर आजमगढ़ कैंपस में नरेंद्र देव में हैं। अब आती है अगली यूनिवर्सिटी की बारी। अगली यूनिवर्सिटी आपकी है CSA यूनिवर्सिटी कानपुर। अब CSA के बारे में अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर CSA में सब मिला के देखिए 26 सीटें फ्री हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, उसके बाद OBC के लिए 17 सीटें हैं, SC के लिए 13 सीटें हैं, ST के लिए 2 सीटें हैं, EWS के लिए 4 सीटें हैं, सब मिला के पेड और NRI मिला के 114 सीटें यहाँ पर CSA में आपकी हैं। CSA में एग्रीकल्चर की 114 सीटें हैं। उसके बाद अगर बात करें हम दोस्तों तो हार्टिकल्चर की, तो हार्टिकल्चर में जनरल कैंडिडेट के लिए 9 सीटें हैं, OBC के लिए 5 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीटें हैं, EWS के लिए 1 सीटें हैं, और
पेड NRI मिला के सब मिला के हार्टिकल्चर की कितनी सीटें हैं? 33 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। CSA में 33 सीटें हार्टिकल्चर के अवेलेबल हैं। उसके बाद फॉरेस्ट्री की बात करें तो CSA में फॉरेस्ट्री जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 9 सीटें हैं, OBC के लिए 5 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीटें हैं, EWS के लिए 1 सीटें हैं और सब मिला के यहाँ पर जो सीट बनता है वो 33 सीट बनता है आपका फॉरेस्ट्री का। CSA यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री की 33 सीटें हैं। अगर उसके बाद बात करें दोस्तों तो फिशरीज की, जो CSA यूनिवर्सिटी में फिशरीज है वो उसमें कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 15 सीटें हैं, OBC के लिए 9 सीटें हैं, SC के लिए 7 सीटें हैं, ST के लिए 1 सीटें हैं और EWS के लिए 2 सीटें हैं। तो सब मिलाकर टोटल यहाँ पर फिशरीज की 40 सीटें हैं। 40 सीटें फिशरीज की हो गई आपके पेड और फ्री मिला के। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो होम साइंस की, तो होम साइंस में यहाँ पर 10 सीटें जो है जनरल कैंडिडेट के लिए है, OBC के लिए 7 सीट है, SC के लिए 5 सीट है, ST के लिए 1 सीट है और उसके बाद ऑल ओवर सीट अगर देखा जाए 40 सीट जो है होम साइंस की यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करें बीटेक की, जो इटावा में कैंपस है इसका, उसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 13 सीट है, OBC के लिए 8 सीट है, SC के लिए 6 सीट है, ST के लिए 1 सीट है और EWS के लिए 2 सीटें हैं। सब मिला के यहाँ पर 36 सीटें आपकी हैं। सब मिला के CSA यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं? 36 सीटें हैं। अब बात करें बीटेक कंप्यूटर साइंस की एंड इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पर 13 सीटें जनरल कैंडिडेट की है और उसके बाद OBC की 8 सीटें हैं, SC की 6 सीटें हैं, ST की 1 और EWS की 2, सब मिला के 36 सीटें हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 13 सीटें, सब मिला के OBC की 8 सीटें, SC की 6 और EWS की 2, सब मिला के यहाँ पर 36 सीटें भी हैं। और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उसकी भी 36 सीटें हैं। उसके बाद बात करें बीटेक डेयरी टेक की, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की, तो 15 सीटें UR की हैं जनरल कैंडिडेट की, OBC की 9 सीटें हैं, SC की 7, ST की 1, EWS की 2, सब मिला के यहाँ पर 40 सीटें डेयरी टेक की हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों लखीमपुर कैंपस की, तो लखीमपुर कैंपस में जनरल कैंडिडेट के लिए 16 सीटें और OBC के लिए 9 सीटें, SC के लिए 7 सीटें, ST के लिए 1 सीट, EWS के लिए 2 सीट। उसके बाद पेड और सब देख लीजिएगा आप NRI, सब मिला के यहाँ पर 66 सीटें लखीमपुर कैंपस में हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों अगली यूनिवर्सिटी की, तो अगली यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी मेरठ की, तो वहाँ पर 24 सीटें आपकी जनरल कैंडिडेट के लिए है, OBC के लिए 16 सीटें हैं, SC के लिए 12 सीटें हैं, ST के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 6 सीट ये फ्री हैं। उसके बाद ऑल ओवर सीटों की अगर बात की जाए NRI पेड सब मिला के, तो यहाँ पर 117 सीटें अवेलेबल हैं। और उसके बाद हार्टिकल्चर की बात करें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में हार्टिकल्चर की बात करें तो 9 सीटें जनरल कैंडिडेट के लिए है, OBC के लिए 8 हैं, SC के लिए 4 हैं, EWS के लिए 3 हैं और ऑल ओवर मिला के पेड NRI मिला के 44 सीटें हार्टिकल्चर की वहाँ पर हैं। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों BVSC की, जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस है, यहाँ पर 15 सीटें जनरल कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 12 सीटें और SC के लिए 7 सीटें, EWS के लिए 4 सीटें और पेड NRI मिला के 68 सीटें यहाँ पर भी हैं। अब अगर बात करें दोस्तों तो बीटेक यानी बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 29 सीटें हैं। उसके बाद OBC के लिए 20 सीटें हैं, SC के लिए 15 सीटें हैं, ST के लिए 1 सीट है, EWS के लिए 8 सीटें और टोटल मिला के पेड NRI मिला के सब मिला के 135 सीटें बायोटेक्नोलॉजी में हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में। आगे बात करें अगर बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर 9 सीटें UR के लिए हैं और OBC के लिए 8 सीटें हैं, SC के लिए 1 सीट, EWS के लिए 3 सीट और यहाँ पर सब मिला के पेड और NRI मिला के 44 सीटें हैं। उसके बाद बात करें बीटेक फूड टेक की, फूड टेक्नोलॉजी में कितनी सीटें हैं, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 9 सीटें हैं, OBC के लिए 8 सीटें हैं, SC के लिए 4 सीटें हैं, EWS के लिए 3 सीटें हैं और सब मिला के यहाँ पर 44 सीटें फूड टेक में हैं। अब बात करें दोस्तों अगर अगली यूनिवर्सिटी की, तो अगली यूनिवर्सिटी आपके आता है बांदा यूनिवर्सिटी। बांदा यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर की जनरल स्टूडेंट के लिए
26 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 16 सीटें हैं, एससी के लिए 12 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं और पेड एनआरआई मिला के 104 सीटें यहाँ पर बनती हैं। 104 सीटें यहाँ पर हैं बांदा यूनिवर्सिटी में। अगर हार्टिकल्चर की बात करें बांदा यूनिवर्सिटी में, तो बांदा यूनिवर्सिटी में 26 सीटें फ्री हैं जनरल स्टूडेंट के लिए। उसके बाद ओबीसी की बात करें अगर, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 16 सीटें हैं, एससी के लिए 12 सीटें हैं, एसटी के लिए 2 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं और ऑल ओवर पेड एनआरआई मिला के 104 सीटें हार्टिकल्चर की भी बांदा यूनिवर्सिटी में हैं। अब बांदा यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री की अगर बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट के लिए 14 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 9 सीटें हैं और उसके बाद एससी के लिए 7 सीटें हैं, एसटी के लिए 1 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं। ऑल ओवर मिला के यहाँ पर दोस्तों 62 सीट फॉरेस्ट्री की बांदा यूनिवर्सिटी में है। और होम साइंस की अगर बात करें तो ऑल ओवर मिला के होम साइंस की 30 सीट बांदा यूनिवर्सिटी में है। तो ये था टोटल सीटों का आकलन, कितनी सीटें किस यूनिवर्सिटी में हैं और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। और आप सब जो है वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय स्टूडेंट हैं या आप फ्रीडम फाइटर हैं या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो आप अपना वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा आपके लिए कितनी सीटें किस यूनिवर्सिटी में हैं, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।